बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज दोबारा एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि पाकिस्तान में जो डेयरी फार्मिंग हो रही है ना, उसमें ज़्यादातर जो डेयरी फार्मिंग के लोग हैं या ज़्यादातर जो लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं वो डेयरी फार्मिंग मतलब फ्लॉप हो रही है। तो आज इंशाल्लाह एक ऐसे इशू पे डिस्कस किया जाएगा जिसकी जो मेन वजह है पाकिस्तान की डेयरी फार्मिंग को फ्लॉप होने की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। तो प्यारे दोस्तों, देखें पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग जिस पेस के साथ इंक्रीज़ कर रही है या जिस तरह पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट जो है डेयरी फार्मिंग की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, गवर्नमेंट भी हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है ताकि जितने भी हमारे फार्मर हज़रात हैं या जितना भी छोटा एक लेवल पे फार्मर है या छोटी फार्मिंग लोग करना चाहते हैं तो वो इस साइड पे मूव करें। तो वो इस हिसाब से ना काफ़ी फार्मर्स को फैसिलिटेट कर रही है। तो फैसिलिटेट करने का मकसद यही होता है कि जब गवर्नमेंट किसी भी काम में फैसिलिटेट कर रही होती है तो उसका मकसद ये होता है कि उस काम की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करना चाहती है, उसमें प्रोग्रेस वो अच्छी देखना चाहती है। तो आज की बात जो है कि पाकिस्तान में जो डेयरी फार्मिंग है फ्लॉप किस वजह से हो रही है। देखिए, हमारा जो छोटा फार्मर है ना वो चाहता क्या है, वो जब भी फार्मिंग बनाना चाहता है ना, जब उसके माइंड में फार्मिंग का कंसेप्ट आता है तो जब वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट सारी बना लेता है तो फिर वो को सैंपल के तौर पे ना को 5 एनिमल 10 एनिमल या 15 एनिमल रख के करना चाह रहा होता है कि मैं इस पे एक एज अ ट्रायल इसको रन करता हूँ, अगर इसमें मुझे प्रोग्रेस होगी तो मैं ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा। एक बड़े फार्म पे या बड़े सेटअप पे वो मैं एक बात नहीं कर रहा, मैं एक छोटे सेटअप की बात कर रहा हूँ। मतलब छोटे सेटअप से मुराद ये है कि जिसमें 50 100 या 200 या 100 या 50 40 50 जानवर किसी ने रखे होते हैं। तो वो फार्मिंग ज़्यादा फ्लॉप क्यों हो रही है, उसमें नुकसान क्यों हो रहा है। देखें, जो बड़े फार्मर होते हैं ना जिसमें 500 एनिमल रखे हुए हैं इम्पोर्टेड या को 1000 एनिमल रखा हुआ है, वो एक प्रॉपर सेटअप प्रॉपर स्कीम के साथ चल रहे होते हैं। उन्होंने अपने डॉक्टर्स रखे होते हैं, उन्होंने अपना सर्जन रखा होता है, अपना न्यूट्रिशनिस्ट रखा होता है, रिप्रोडक्शन वाला बंदा रखा होता है। वो प्रॉपर एक मतलब के सेटअप रनिंग कर रहे होते हैं। वो एक बड़ी पार्टीज़ होती हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारा छोटा फार्मर इसमें फेल इस वजह से हो रहा है कि जब वो सिलेक्शन ऑफ एनिमल की तरफ जाता है, कि जब वो कहता है कि मैं ट्रायल के तौर पे 10 एनिमल रखता हूँ या 15 एनिमल रखता हूँ, तो 10-15 एनिमल जब वो मंडी से सिलेक्शन के लिए जाता है तो वो किसी बड़े ही एक अनजान बंदे को वो सिलेक्शन ऑफ एनिमल के लिए लेके जाता है। देखें, जब सिलेक्शन ऑफ एनिमल की बात होती है ना तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह हम कह देते हैं कि एक छोटा काफ है, एक छोटा बच्चा है, उसने अगर दूध नहीं ना 4 महीने प्रॉपर पिया, उसने प्रॉपर मिल्किंग आप उसने की प्रॉपर मिल्क फीडिंग नहीं करवाई आपने, तो वो इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं लॉस दे के जाएगा। उसकी ह्यूमन की डेवलपमेंट नहीं प्रॉपर होगी या उसमें इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं आएगी या वो डिजीज़ में रेजिस्टेंस नहीं प्रॉपर उसके आएगी, उसको जल्दी बीमारियां लग जाएंगी। इसी तरह छोटे लेवल पे जब वैक्सीन की बात की जाती है कि एक छोटा काफ अगर आप उसको वैक्सीन नहीं करेंगे प्रॉपरली तो उसकी प्रोडक्शन आगे जो है सेम। इसी तरह एक और एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि जिस तरह देखें कोई भी जानवर है ना कि छोटा काफ है, तो हमारी जो हमने जो चीज़ें रियलाइज़ की हुई हैं, हमने जो पढ़ा हुआ है चीज़ें या देखी हुई हैं, तो हम टोटली उसी बेस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में फार्मिंग कामयाब क्यों नहीं होती। ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये टोटली रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं, इसमें कोई भी इधर उधर की चीज़ नहीं है। एक देखें, छोटा काफ है, हमारा जो डायग्नोसिस ये है कि अगर उसको नमूनिया आ जाता है छोटी उम्र में, तो नमूनिया की वजह से एक 2 दफ़ा 3 दफ़ा या उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई या वो प्रॉपर उसका प्रॉपर वाइंड अप नहीं हुआ नमूनिया, तो वो आगे जाके उसको उसकी प्रोडक्शन पे अफेक्ट करेगा। इसी तरह अगर एक छोटा काफ है, उसकी अगर उसको डायरिया लग गया तो उस वजह से भी उसकी प्रोडक्शन आगे जाके कुछ परसेंटेज उसकी ख़राब होती है। तो ये सारी चीज़ें जब मिला के हम डायग्नोज करते हैं तो हमारा एक पॉइंट बनता है कि यानी कि जो भी एनिमल आप बाहर से परचेज़ कर रहे हैं आपको उसकी हिस्ट्री का नहीं पता। कोई एनिमल आप किसी मंडी से लेने चले जाते हैं, वो कहता है कि जी ये फार्म का एनिमल है या एक लोकल किसी भाई का एनिमल है, किसी ने घर में रखा हुआ था तो वो सेल करने के लिए आ गया। बेशक उसकी प्रोडक्शन अच्छी है लेकिन आपको जब तक उसकी हिस्ट्री का नहीं पता, आपको उसकी ब्लड लाइन का नहीं पता, आपको उसके जेनेटिक्स का नहीं पता, तो आप उस पर कोई ना कोई उसको आपको मसला मसाइल उसमें आएगा। जेनेटिक्स ही होगी इसमें, ब्लड लाइन उसमें हो गया कि जब तक आपको जानवर की सिलेक्शन आप नहीं सही करेंगे, अगर वही एनिमल एक ऐसा काफ जो
मैच्योर हो के आया या पहला उसने काविंग की है, तो वो अगर उसमें कोई मसले मसाइल थे, डायरिया था, उसमें नमूनिया था, उसकी प्रॉपर वैक्सीन नहीं हुई, उसने प्रॉपर मिल्किंग पे वो उसका टाइम पीरियड नहीं हुआ, काफ स्टार्टर का इस्तेमाल उसमें नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें आगे जाके आपको फिर फेस करनी पड़ेगी। तो इससे होगा क्या कि जैसे ये काम होंगे तो उसमें नॉर्मली क्या होगा कि प्रोडक्शन जो है, जो छोटा बच्चा है या एक फर्स्ट काविंग के बाद वो मार्केट में सेल होने के लिए आई है, तो उसकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो रही होगी, उसकी प्रोडक्शन ड्रॉप जाएगी, उसकी प्रोडक्शन लो रहेगी। तो यही चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप जब मंडी में चले जाते हैं, मंडी से आपने एनिमल की सिलेक्शन कर ली है, लेकिन उस एनिमल की हिस्ट्री का आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो जब वो फार्म पे लेके जाएंगे आपका एनिमल, वह फार्म पे जाएगा, आपको नहीं पता कि वो आफ्टर काविंग आपने उसका सिर्फ हवाना देख रहे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं कि ये प्रोडक्शन अच्छी देगा। नो डाउट वो प्रोडक्शन हवाने के हिसाब से अच्छी देगा, और सम टाइम हवाने में भी इतने मसले मसाइल होते हैं, ये इतना लेंथी टॉपिक है कि जिसको जितना भी एक्सप्लेन किया जाए टोटली कम है। तो ये देखें, लेट्स सपोज अगर आप उसका हवाना देख के आप जानवर को अपने फार्म पे ले आए हैं, तो आगे आए हैं वो उसमें कोई फाइब्रोसिस हुई है या उसमें कोई और किस्म का मसला है, नाड़ है, गिल्टी है, तो वो भी मसला आपको सफ़र करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं, और जब आपकी प्रोडक्शन अफेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली आपके फार्म्स की इकोनॉमिक्स को अफेक्ट कर रही होती हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं यही आपको बार बार इसी पॉइंट पे आपको ज़ोर दूंगा कि आप जब भी सिलेक्शन ऑफ एनिमल करें, आप एक अच्छा एनिमल सेलेक्ट करें, अच्छी ब्लड लाइन सेलेक्ट करें, अच्छा जेनेटिक्स सेलेक्ट करें, या आप अपने एनिमल में खुद यूज़ करवाएं सीमन, अपनी ब्रीडिंग खुद लें, अपना ब्रीड, तो वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ें उसकी आइडियाज़ होंगी कि उसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। ये सारी चीज़ें जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एनिमल की हिस्ट्री आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको आइडिया होगा कि हमारा एनिमल किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, हमारे एनिमल की प्रोडक्शन क्या है, आप उसे क्या डिमांड कर रहे हैं और वो आपको क्या दे रहा है। एक एनिमल आप मंडी से ले जाते हैं, आपको उसकी जेनेटिक्स का नहीं पता, आपको नहीं पता कि वो किधर तक जा सकता है, 10 लीटर पे वो एंड हो जाता है, 20 पे एंड हो जाता है, शायद उसकी जेनेटिक्स या उसकी जो है रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा हो, या वो आपको ज़्यादा दे सकता हो। लेट्स सपोज वो 40 लीटर तक आपको दे सकता है, तो आपको नहीं ना इस चीज़ का पता। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं। आप जब भी मंडी में जाएं, एक बड़ा ही स्पेशलिस्ट बंदा लेके जाएं, जिस चीज़ का आपको आइडिया हो कि मैंने सिलेक्शन ऑफ एनिमल करनी है, तो सिलेक्शन ऑफ एनिमल में ये चीज़ें मैंने देखनी है। ये इंशाल्लाह एक वीडियो और मैं अटैच करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि आपने जब सिलेक्शन ऑफ एनिमल करना है तो आपने कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ताकि आप किसी किस्म का मसला मसाइल ना हो। जब फार्म पे आप एनिमल को लेके आए, तो एनिमल का फार्म जैसे ही एनिमल आ रहा है आपके फार्म पे, तो वो सारी चीज़ें आपके वो पॉजिटिव पॉइंट्स ही हों, उसमें कुछ भी नेगेटिव ना हो एनिमल में, ताकि वो आपके इकोनॉमिक्स को अफेक्ट ना करे, और आपका जो ट्रायल बेस आप फार्म को रन करना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें अफेक्ट ना हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।